सासू मान मोहिनी किचन में खाना बनाने लगी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके सास ससुर और पति सभी लोग बाहर में आ गए और हाथ वाले पंखे से हवा करने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी के किचन में खड़े खड़े हालत खराब हो रही थी, इतने भारी भरकम कपड़े पहनने की। मेरी तो आदत है नहीं, अगर मैं कपड़े पहनी रही तो मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मोहिनी ने साड़ी उतार दी और नीचे उसने पहले से ही एक छोटा सा ब्लाउज और छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। हॉल में बैठे उसके सास ससुर यह देखकर दंग रह गए। उसकी सास गुस्से में दौड़कर उसके पास गई। बहू, तेरे अंदर शर्म ना की चीज है, अब तो ढंग के कपड़े पहन ले। ठीक है सासू माँ। मोहिनी अपने कमरे में गई और घूंघट वाली साड़ी पहनकर बाहर आ गए। सभी लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम करने लगे। सुहाग रात की अगली सुबह मोहिनी किचन में सबके लिए चाय बनाने गई। इस किचन में आते ही ऐसा लगता है जैसे अंदर ज्वालामुखी उबल रहा हो। लगता है मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ आसपास कोई है नहीं, जल्दी से कपड़े उतार देती हो। मोहिनी ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए और चाय बनाने लगी। तभी बाहर हॉल में उसके ससुर जी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कमरे में चले गए। तेरे ससुर जी एक दिन शर्म के मारे ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। मैंने तुझे मना किया था ना। फिर से तूने अपने कपड़े उतारे सासू माँ। यहाँ आसपास कोई नहीं था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। ये हमारी बेइज्जती करा के रहेगी। अरे सुनती हो जरा, अपनी बहू को कुछ समझाओ। उनकी आवाज सुनकर वहां पर तुरंत मोहिनी की सांस आ गई। तू रहने दे बहू, मैं उन लोगों को चाय बनाकर पिला दूंगी। तू अपने सारे कपड़े उतार कर अपने कमरे में अपने आप को कैद कर ले। बहुत ज्यादा ही शौक है ना तुझे कपड़े उतारने का। अब उसकी सास ने सभी लोगों को चाय बनाकर पिलाई। गांव के आदमी वहां से चले तो गए, लेकिन उनके मन में वह बात पचने वाली तो थी नहीं। इसीलिए वह लोग गांव में जाकर बेशर्म बहू के बारे में चर्चाएं करने लगे। अरे तुम लोगों को पता है, हम तो समझते थे कि रौनक को बहुत अच्छी बीवी मिली है, लेकिन उसे बहुत बेशर्म बीवी मिली है। हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई साहब? कहीं आपके साथ उसने कोई बेशर्मी तो नहीं कर दी? अरे कुछ ऐसे ही समझ लो। बात दरअसल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गजोधर भैया से मिलने गए थे। उन्होंने अपनी बहू से चाय बनाने को कहा, लेकिन जैसे ही वह किचन में चाय बनाने गई उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और छोटे छोटे कपड़े पहनकर चाय बनाने लगी। बताओ, बूढ़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं और उनके सामने नई नवेली बहू अपने कपड़े उतारने लगी। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? राम 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 राम। बड़ी बेशर्म बहू मिली है तो उन्हें क्या कहे सासू माँ। गाँव वालों का क्या है, इन लोगों को तो बस दूसरों के घरों की बुराई करने के लिए कोई ना कोई बात मिलनी चाहिए। चुप कर, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कहाँ से बेशर्म बहू मिल गई। हमें इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम तुझे घर से तो नहीं निकाल सकते, वरना तू दहेज प्रथा लगा देगी। हमें यह घर छोड़कर चले जाएंगे आज। उसके बाद मोहिनी के पति रौनक ने भी उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितनी बार वह किचन में जाती अपने कपड़े रौनक अपने माता पिता को लेकर घर छोड़कर चला गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते मोहिनी मार्केट में पहुंच गई तो देखा रौनक और उसके सास ससुर सड़क के किनारे कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। ससुर जी, सासू माँ, रौनक, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरी वजह से भीख मांग रहे हैं। आपकी बहू को गर्मी से एलर्जी है। किसी किसी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपने घर में ऐसी लगवा लीजिए, वरना इनका शरीर गर्मी झेल नहीं पाएगा। इतने भारी भारी कपड़ों में कोई भी बेहोश हो सकता है। खैर, डॉक्टर साहब ने इलाज किया और दवाइयां देकर चले गए। शाम को उसकी सास किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन उसे भी बहुत गर्मी लगी और वो भी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर आए और उसका इलाज किया। तब सास को समझ में आया कि उसकी बहू क्यों कपड़े उतारती थी। खैर, एक दिन जब गांव में दोपहर के वक्त सभी मर्द काम पर गए थे, तभी गांव के गजोदर चाचा अचानक बहुत बीमार हो गए। अरे मेरे बाबूजी को क्या हुआ? इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। आज डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया था, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो गाड़ी चलाकर कौन ले जाएगा इन्हें अस्पताल? वह औरत घर के बाहर खड़े खड़े चिल्ला रही थी, इसीलिए सारा गांव मोहिनी और उसकी सास भी वहां पर पहुंच गए। मोहिनी से यह सब देखा नहीं गया। अरे इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। ये बाइक खड़ी है,